नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई जिले के मल्लावा से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मेरठ से प्रयागराज तक बना ये 6 लेन एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ता है, जिससे सफर का समय घटकर लगभग 6 से 7 घंटे रह गया है। यह सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर दौड़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं दौड़ेंगी, उद्योग, निवेश, युवाओं के सपने और अवसर भी फर्राटा भरेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर के रूप में तैयार किया गया है, जो परिवहन के साथ साथ औद्योगिक विकास की आधारशिला रखता है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश में एक और नगीना जुड़ गया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी, जो पहले 11-12 घंटे में पूरी होती थी। प्रधानमंत्री ने हरदोई में इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि अब कुछ ही घंटों में संगम पहुंचा जा सकता है और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए जा सकते हैं। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये एक्सप्रेसवे करीब 37,350 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस हिसाब से 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की औसत लागत करीब 62 करोड़ 87 लाख रुपए आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। पीएम ने कहा कि 5 साल से कम समय में बनकर ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। साथियों, देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी 5 साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये 5 साल के भीतर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे जिन 12 जिलों से गुजर रहा है, उन सभी 12 जिलों में नए उद्योग आएंगे और फार्मा के क्लस्टर विकसित होंगे। ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। इसके किनारे औद्योगिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने इस एक्सप्रेसवे के विस्तार की संभावना भी बताई। आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा।
प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखने के लिए यूपी सरकार की तारीफ भी की। इससे पहले पीएम ने एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ लगाया और सीएम योगी के साथ एक्सप्रेसवे पर कुछ कदम पैदल भी चले। पीएम के संबोधन के पहले मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे का जाल डबल इंजन की रफ्तार में ही संभव हो सका है। पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी के अंदर ये एक्सप्रेसवे सिर्फ हमारी दूरी ही नहीं कम कर रहे बल्कि डिफेंस कॉरिडोर भी तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को देखते हुए विपक्ष को ज्यादा खुशी नहीं हुई। एसपी मुखिया अखिलेश यादव का कहना है यूपी में एक्सप्रेसवे बनाना समाजवादियों ने ही सिखाया है। और ये जो एक्सप्रेसवे कर भी रहे हैं उद्घाटन, एक्सप्रेसवे बनाना अगर किसी ने सिखाया है तो हम समाजवादियों ने ही सिखाया है कि एक्सप्रेसवे क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और ये एक्सप्रेसवेज आधे अधूरे बना रहे हैं। मेरठ के बिजौली से इस गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है जो 12 जिलों से होते हुए प्रयागराज में जाकर खत्म होता है। पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम की दूरी अब दूर नहीं। और इस एक्सप्रेसवे का जो पूरा मैप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बैनर पर मैप भी लगाया गया है किस तरह से किन किन जिलों को कनेक्ट करेगा। तकरीबन 12 जिले पड़ने वाले हैं जिनको ये आपस में कनेक्ट करेगा। मेरठ बिजौली जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से प्रयागराज के लिए आप चढ़ सकते हैं इस एक्सप्रेसवे से। उसके बाद हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, हरदोई, शाहजहाँपुर, बदायूं, संभल, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और आखिर में प्रयागराज तक का सफ़र आप इस एक्सप्रेसवे पर कर सकते हैं। पूरी तरह से ईवे एक्सप्रेसवे इसको बनाया गया है और जितने भी लोग इस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए ग्रीन एक्सप्रेसवे भी इसको कहा गया है क्योंकि लाखों की संख्या में पेड़ पौधे इस एक्सप्रेसवे के आसपास लगाए गए हैं और गंगा एक्सप्रेसवे इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है। अब आपको न्यूज स्टेट की टीम ले चलती है गंगा एक्सप्रेसवे पर जहां गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भरेंगी। पश्चिम से पूरब अब दूर नहीं है। उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के बिजौली कट पर जहां से गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है और 12 जिलों से होते हुए प्रयागराज तक ये एक्सप्रेसवे पहुंचता है। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया गया है। इसको बनाने में लगभग 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा भी आया है। चलिए चलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के इस सफ़र की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खासियत है इस एक्सप्रेसवे में जिसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। चलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के इस सफ़र की ओर। इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्पीड मीटर भी जगह जगह लगाए गए हैं ताकि आपकी गाड़ी की स्पीड के बारे में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, 3 लेन जाने की है, 3 लेन आने की है। देख सकते हैं साइन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। गढ़मुक्तेश्वर आगे पड़ता है, अगला पड़ाव बदायूं, उसके बाद प्रयागराज, जबकि 12 जिलों को ये आपस में कनेक्ट करता है। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिसका उद्घाटन आज हो चला है। हम भी इसी सफ़र पर चले हैं। आगे तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्या क्या खासियत इस एक्सप्रेस वे की है और आगे आप देखेंगे तो स्पीड मीटर भी बीच बीच में लगाए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज आगे लगाए हुए हैं, यानी कि अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपका चालान भी कटेगा।
अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आधे घंटे से कम समय में बिजौली से गढ़मुक्तेश्वर का 35 किलोमीटर का सफर खत्म हो गया और पता ही नहीं चला। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम चल रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सामने की तस्वीरें आप देखेंगे तो बेहद शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का। और स्पीड की जैसे हमने बात की थी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को आसानी से इस पर भगाया जा सकता है। तो आप हमारी गाड़ी की स्पीड को भी देख सकते हैं। धीरे धीरे स्पीड हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं और अब हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो 100 अबव हो चुकी है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा 120 तक जो गाड़ी है आसानी से इस पर चलाई जा सकती है, यानी 120 को अगर आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आपका चालान भी कट सकता है। वजह यह है कि सीसीटीवी कैमरे बीच बीच में लगे हुए हैं ITMS सिस्टम से जो सीधी तरह से कनेक्ट हैं, जिनकी मॉनिटरिंग लगातार होती रहती है। किसी भी हैपनिंग में आपको तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिसका उद्घाटन किया ही गया है, जिसके बाद अब जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा। आप आगे भी दे सकते हैं, यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, साथ ही स्पीड मीटर यानी कितनी गति से आपकी गाड़ी चल रही है इसके बारे में भी दिखाया गया है। तो बेहद खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और जिस तरह से 2021 के अंदर इसकी नींव रखी गई थी, प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज किया गया है। और अपने उद्बोधन में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा जो भी कार्य करती है, जिस भी कार्य की नींव रखती है उसको पूरा भी करती है, उसका उद्घाटन भी करती है। तो बेहद सुहाना सफ़र फिलहाल गाड़ी के अंदर से देखने को मिल रहा है। 35 किलोमीटर का ये सफ़र बेहद आरामदायक रहा। सबसे अहम और ख़ास बात ये रही कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जो कि ITMS से सीधा कनेक्टेड हैं। इसके अलावा स्पीड मीटर यानी कि अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो उसको लेकर भी स्पीड मीटर लगे हुए थे। अगर आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से जाती है तो सीधे तौर पर चालान कट सकता है। और सबसे अहम बात, जो सफ़र था वो बेहद आरामदायक रहा। दरअसल पूरी सड़क पर जब हमने सफ़र किया, जितने भी एक्सप्रेसवे पर इससे पहले हम सफ़र करते हैं तो बबलिंग होती है, यानी गाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है डबिंग गाड़ी के अंदर होती है। लेकिन ये पूरा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पे जिस पर हम चले एकसार है पूरी तरह से, कहीं पर तारकोल है, कहीं पर सीमेंटेड है, लेकिन बिल्कुल इसका जो लेवल है वो बेहद सपाट और बेहद अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है ताकि आरामदायक सफ़र पूरा किया जा सके। जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं आ रही है, काफ़ी तेज़ रफ्तार से है, लेकिन बबलिंग कहीं भी गाड़ी में आपको दिखाई नहीं देगी। और यही इस एक्सप्रेसवे की खासियत भी है, इसको सबसे अलग भी बनाती है और सबसे शानदार भी बनाती है। 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का कार्यक्रम हापुड़ में भी आयोजित हुआ। योगी सरकार में मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने न्यूज स्टेट से एक्सप्रेसवे के फायदे गिनाए। हमारे साथ जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उनसे जानते हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं और किस तरीके से जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो सर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये एक्सप्रेस वे है और 12 ज़िलों से होकर गुजर रहा है और जिसकी दूरी जो 10 से 12 घंटे का जो सफ़र होता था 5 से 6 घंटे में वो ख़त्म होगा। और इसके अलावा जनता को क्या क्या इसके लाभ मिलेंगे? देखिए, प्रयागराज जाना मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ से कितना मुश्किल होता था, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतना सरल और सहज करने का काम किया कि 594 किलोमीटर का ये लंबा कॉरिडोर, इसको बहुत ही कम समय यानी 6 घंटे के अंदर लोग प्रयागराज पहुंच पाएंगे। 30,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बना है, शानदार है, 6 लेन है और सारी सुविधाएं इसके ऊपर हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। इसके पास साथ में इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियाँ डेवलप होंगी, उनको काम करने के अवसर मिलेंगे और इसके साथ युवाओं को रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो इंडस्ट्रियों को काम करने का अवसर मिलता है। संभल में आयोजित गंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जुटे थे। लोगों का कहना था कि करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा। साथ ही व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस एक्सप्रेसवे के जरिए संभल सहित आसपास के जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। संभल की जनता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित होने वाला है। या ये कहा जा सकता है कि जो सफर पहले 12 से 14 घंटे में पूरा होता था वो अब मात्र 6 घंटे में पूरा होगा। लगभग 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया है। इसको लेकर संभल की जनता क्या कहती है? सर, क्या नाम है आपका? दानवीर कुशवाहा। दानवीर जी, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से आज गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के जनता के हवाले कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर?
सर्वप्रथम देश के सबसे प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी जी का मैं अपने जनपद संभल की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो कि हमें गंगा एक्सप्रेस वे की इतनी बड़ी सौगात देकर हम सबको सम्मानित करने का काम किया है। जो कि हम लखनऊ या मेरठ जहां जाते थे उसमें बहुत समय लगता था, आज आधे समय में जहां 6 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में हमें इतना बड़ी सौगात देकर हम सबको सम्मानित करने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। गंगा एक्सप्रेसवे के कारण ही अब दिल्ली वालों को प्रयागराज के ताजे अमरूद, प्रतापगढ़ के आंवले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे खाद्य पदार्थों का ताजा स्वाद दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को मिल सकेगा। साथ ही तीर्थ स्थलों तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। प्रयागराज से मेरठ जाने वाले शानदार गंगा एक्सप्रेसवे की आज से शुरुआत हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, लखनऊ का आम और अमरोहा की बात करें, वहाँ के आम की बात कर लें, तो ऐसी तमाम स्थानीय फसलें हैं जो 6 घंटे में, महज 6 घंटे के अंदर प्रयागराज से मेरठ पहुँच सकती है। और अगर मेरठ से दिल्ली की बात करें तो 1.5 घंटा और जोड़ लें तो प्रयागराज का अमरूद सुबह खेत से तोड़ा जा सकता है और शाम को दिल्ली के बाज़ार में बेचा जा सकता है। और इसी तरह तमाम जो 12 ज़िले हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के तहत जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो फल हैं, साग सब्जी है, वो कितनी तेज़ी से ट्रांसपोर्ट होगी। और सुबह का अमरूद, प्रयागराज का अमरूद शाम को दिल्ली के बाज़ार में उपलब्ध होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे न सिर्फ तमाम जो किसान हैं, व्यापारी हैं, उनको लाभ होगा, बल्कि जो आर्थिक प्रगति है, ये तो महज छोटे उदाहरण हैं, और तमाम जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उनको उसको किस तरह से लाभ मिलेगा। आपको बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जो यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ देखें जगह जगह पे इस तरह के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 14449। ये किसी इमरजेंसी या असिस्टेंस के लिए आप यहाँ पर इस नंबर पर, इस एक्सप्रेसवे पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको एम्बुलेंस से लेकर के जो टेक्निकल असिस्टेंस है, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, किसी तरह की और कोई मुश्किल होती है, किसी जो है सुरक्षा संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और कई दर्जन जो है गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं, टेक्निकल टीम हैं, इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो हमेशा यहाँ पर आपको मिलेंगे। अक्सर टोल बूथ पर मारपीट और बवाल की घटनाएं सामने आती रहती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजा पर सभी बूथ के चप्पे चप्पे पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों की एक एक एक्टिविटी सीसीटीवी में कैद होगी और कंट्रोल रूम में हर एक जानकारी मिल सकेगी। हमारे साथ गंगा एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के हेड कृष्ण मोहन सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की सुविधाएं गंगा एक्सप्रेसवे पर जो लोग हैं उनको मिलने वाली है। ये बताएं सर, किस तरह से आपका ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस को क्या कहेंगे आप? ये हमारा मेन टोल प्लाजा है प्रयागराज का 589। ये एडमिन बिल्डिंग है, इसके अंदर ही हमारा ATMS TMS सारे कंट्रोल रूम, सेंटर, रेस्क्यू ऑपरेशन की सारी टीम यहाँ पे बैठती है। लाइव 24/7 ऑपरेशन यहाँ से हैंडल की जाती है। किस किस तरह के ऑपरेशंस यहाँ से होते हैं? यहाँ पे हर प्रकार का, अगर रोड पे किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, एम्बुलेंस से लेके, क्रेन से लेके, पुलिस पेट्रोलिंग से लेके, सारी चीज़ें हमारी फैसिलिटी हर 30 किलोमीटर पर हमारा डिप्लॉयड है। हर 30 किलोमीटर पे आप ये सारी सुविधा दे रहे हैं। इसमें क्या क्या है? एक तो ये सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे एडवांस लाइफ सपोर्ट हमारा एम्बुलेंस है, जिसके अंदर प्रॉपर 2 बेड ICU की सुविधाएं हैं। और हम पेशेंट को, अक्सर होता क्या कि रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना होने पे पेशेंट को वो ICU ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण फैटिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने ये ICU बिल्डअप, हमने एम्बुलेंस यहाँ पे रेडी कर रखा है। ये हर 30 किलोमीटर हर प्लाजा पे आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम डैट आप देख सकते हैं RPV व्हीकल, ये हमारे पास टोटल 18 RPV व्हीकल है, जो कि राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करती है। यूज़र को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा हो, सपोज उनका फ्यूल ख़त्म हो गया, उनको फ्यूल प्रोवाइड करना, उनको वाटर ख़त्म हो गया, उनको वाटर प्रोवाइड करना, किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। और किस तरह की सुविधाएं, और कौन ये गाड़ियां जो खड़ी हैं, जो
आप देख सकते हैं सर, हमारे पास इनोवा व्हीकल्स खड़ी है। ये इनोवा व्हीकल्स भी राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करेगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अक्सर एक्सप्रेसवे पे क्या होता है कि सुनसान सड़कें हो जाती है, रोड यूजरों के साथ दुर्घटना होता है, तो इसके लिए हमने टोटल 12 इनोवा व्हीकल्स रखा है यहाँ से लेके बदायूं तक। हर 30 किलोमीटर पे ये इनोवा व्हीकल्स पे रिटायर्ड DIG लेवल, DSP लेवल के पुलिस अधिकारी के निगरानी में ये पुलिस पेट्रोलिंग काम करेगी। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के दहियावा टोल बूथ पर, जो गंगा एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है। तो आप देखें किस तरह का यहाँ पर जो CCTV कंट्रोल रूम है किस तरह का बनाया गया है, शानदार। और जिस तरह से हमने देखा है कि तमाम पुलिस कंट्रोल रूम में जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स होते हैं उसमें जिस तरह की सुविधाएं होती है उसी तरह की सुविधा यहाँ पर इस टोल बूथ पर दी गई है। हमारे साथ कृष्ण मोहन सिंह हैं जो ऑपरेशन मैनेजमेंट मेंटेनेंस के हेड हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरह से ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया? आप देख सकते हैं जैसा कि सेफ्टी को पूरा ही ध्यान में रखा गया है। हर 1 किलोमीटर पे हमने 1 किलोमीटर रेंज के PTZ कैमरे इंस्टॉल कर रखे हैं जिसकी रेंज 1 किलोमीटर है। रोड पे 1 किलोमीटर CCTV कैमरे की रेंज 1 किलोमीटर है और हर 1 किलोमीटर पे हमने मतलब पूरा का पूरा गंगा एक्सप्रेसवे आप कह सकते हैं कि CCTV मॉनिटरिंग सेंटर के दायरे में है। इसके ऊपर होने वाली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हरकत, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, यहाँ 24/7 हमारे कंट्रोल रूम ऑफिसर बैठे रहेंगे जो लाइव मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी रोड यूज़र को फैसिलिटी चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो हम रियल टाइम पे यहाँ से भी मुहैया करा सकते हैं। हमने ये एक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रखा है जो कि आपको किसी भी एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलेगा। इससे हम RTO की भी बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे। रोड के ऊपर जो भी हमारे रोड यूज़र है अगर सेफ्टी का किसी प्रकार का वायलेशन करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं नो हेलमेट इन 2 व्हीलर्स, अगर गंगा एक्सप्रेस में कोई भी 2 व्हीलर राइडर्स आता है बिना हेलमेट के है तो ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा। साथ ही हमने ये एक फीचर बनाया है कि हर रोड यूज़र, आप देख सकते हैं जैसा एक मोटर व्हीकल से एक केस इंसिडेंट लॉग हुआ है विदाउट हेलमेट, आप देख सकते हैं कि यूज़र है बिना हेलमेट का वो ड्राइव कर रहा है, उसकी पूरी एक वीडियो भी बनेगी शॉर्ट, ताकि मतलब कोई भी इस केस को फॉल्स ना ठहरा सके। अब आपको इस गंगा एक्सप्रेसवे से सफ़र करना है तो इसके टोल दर भी जानना जरूरी है। टोल प्लाजा जो बनाए गए हैं प्रयागराज से मेरठ तक, उस पे कितना टोल लगेगा और कितने टोल प्लाजा इस पे बनाए गए हैं? कृष्ण मोहन जी नमस्कार सर। गंगा एक्सप्रेसवे टोटल 594 किलोमीटर है और इसके ऊपर 21 टोल प्लाजा है मेरठ से लेके प्रयागराज के बीच में, और ये डिस्टेंस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है। रोड यूज़र जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी का ही उसे टोल का भुगतान करना है। किस तरह से मान लीजिए कोई रास्ते में किसी को जाना है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ही जाना है, तो किस तरह से टोल देगा? सपोज करिए कि अगर किसी को प्रयागराज से उन्नाव जाना है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 601 है, वहाँ से वो एंट्री करेगा और 420 पे हमारा वो एग्जिट करेगा। तो ये जो लेंथ हुआ 181, इस 181 किलोमीटर का ही उसे टोल पे करना है। इस गंगा एक्सप्रेसवे पर दुनिया के सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली सुविधा और व्यवस्था भी उपलब्ध है। देखिए कैसे सोलर पैनल से LED वॉल और CCTV कैमरा भी चलेंगे जो रास्ते की हर घटना पर नजर रख सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुछ दूरी के पर जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर LED वॉल्स लगाई गई है तमाम इंफॉर्मेशन और लोगों को अलर्ट करने के लिए। आप देखें यहाँ पर हम गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, सामने ये LED वॉल्स दोनों तरफ रोड के दोनों साइड जो है वो देखने को मिलेगी और इस पर समय समय पर मैसेजेस जो है वो फ्लैश होते रहते हैं। अभी सामने वाली LED पर आप देखें तो फ्लैश हो रहा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो इस तरह के स्लो ड्राइव सेफ जर्नी, तो इस तरह के मैसेजेस लगातार फ्लैश होते रहते हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो LED वॉल इन सोलर पैनल से चलते हैं। तो इस तरह की तमाम आधुनिकतम जो सुविधाएं हैं उससे लैस है ये गंगा एक्सप्रेसवे और अब इसका शुभारंभ जो है वो एक तरह से हो चुका है और यहाँ से लोग अब अपने जो गंतव्य स्थल है जहाँ पर जिसको पहुँचना है वहाँ के लिए रवाना हो सकते हैं। तमाम आधुनिक सुविधाएं उनका इंतज़ार इस एक्सप्रेसवे पर करेंगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।